बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार एक बार फिर शदीद तनाज़े का मरकज बन गए हैं, मगर इस बार मामला महज सियासी नहीं बल्कि एक खातून और औरत के वकार, मजहबी आज़ादी और इक़्तिदार के अखलाकी दायरे से जुड़ा हुआ है। पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने की वायरल वीडियो ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क सख्त रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। अपोजिशन जमातें इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं, मुस्लिम तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, जबकि कई हलकों में खामोशी भी गहरे सवालात को जन्म दे रही है। पटना में दरअसल एक सरकारी तकरीब चल रही थी और इस तकरीब में एक मुस्लिम खातून डॉक्टर हिजाब में मलबूस तकर्रुरीनामा लेने स्टेज पर पहुंचती हैं। 75 साला बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सवाल किया इस खातून डॉक्टर से कि यह क्या है। इसके बाद वो आगे झुके और खातून के चेहरे से हिजाब नीचे खींच दिया। वीडियो में साफ तौर पर यह तस्वीर देखी जा सकती है और आपको बता दें कि वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि इस प्रोग्राम में बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। सम्राट चौधरी को उन्हें रोकने की कोशिश करते भी देखा जा सकता है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे भी मौजूद हैं और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार को हंसते हुए देखा गया। ये मनाजिर इस वाक़ये की संगीनी को मजीद दरअसल बढ़ाते हैं। आप देखिए कि आरजेडी, कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी जो अपोजिशन पार्टियां हैं बिहार की, उन्होंने इस पूरे मामले पर शदीद एहतजाज किया है और शदीद नाराजगी भी जाहिर की है। दरअसल ज़हनी तौर पर नीतीश कुमार गैर मुस्तहकम है, ज़हनी तौर पर वो एक तरह से कमज़ोर हैं और ओहदे के लिए नाअहल हैं। ये भी तमाम चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं। उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है। समाजी और सकाफ़ती जो शख्सियात हैं उन्होंने भी इस पर एक तरह से जोर दिया है कि ये हरकत दरअसल ठीक नहीं है जो सीएम नीतीश कुमार ने किया है, इस पर उन्हें कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए। हर गोशे से, हर तबके से इस पर एक तरह से आवाज़ उठाई गई है। ऐसे ही साबिक फिल्म अदाकारा ज़ारा वसीम ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किसी औरत की हया और वकार कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। ताकत किसी को हुदूद पामाल करने की इजाज़त नहीं देती है। उन्होंने नीतीश कुमार से बिला शर्त माफ़ी का मुतालबा किया है। मुस्लिम हलकों में इस पर एक तरह से खामोशी भी और सवाल भी उठ रहा है। इस पूरे मामले में एक पहलू सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाला है वो बिहार की मुस्लिम सियासी जमातों के कुछ नुमाइंदे और मुस्लिम अरकान असेंबली जो खुद नीतीश कुमार की जमात से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के हामी उलमा हैं, वक्फ तहरीक से वाबस्ता अफराद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हल्के और इनकी जानिब से पुरअसरार खामोशी इख्तियार की गई है। इतना बड़ा कदम और इस तरह की हरकत और उस पर कुछ मुस्लिम हलके जो हैं वो एक तरह से खामोश हैं और ये खामोशी बिहार के मुसलमानों में भी है। हैरत, अफसोस और बेएतमादी को ये खामोशी जन्म दे रही है। दरअसल बाज हलकों का मौक़िफ़ है कि सरकारी तकर्रुरी के वक्त शनाख्त के लिए चेहरा खुला होना चाहिए। इस दलील में इंतजामी वजन मौजूद है, मगर असल सवाल यह है कि अगर शनाख्त मकसूद थी तो क्या तरीका यह दुरुस्त था? क्या किसी मुंतखब वज़ीर आला को यह हक हासिल है कि वो एक खातून का नकाब खुद अपने हाथ से हटाए? अक्सर जो मुबस्सिरीन हैं, जो जानकार हैं, उनका मानना है कि मसला नकाब नहीं, मसला दरअसल इख्तियार के गलत इस्तेमाल और अंदाज़े अमल का है। दरअसल इस वाक़ये से स्कूलों, सड़कों और अवामी मकामात पर हिजाब के खिलाफ सरगर्म अनासिर को अब हौसला मिल जाएगा। कोई भी शरारती जो तत्व हैं वो इसको एक तरह से मिसाल बनाकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे वाक़यात का नया सिलसिला भी अब एक तरह से शुरू हो सकता है और इस तरह के सिलसिले शुरू होने का खदशा भी है। इसलिए इस वाक़ये पर एहतजाज को ज़रूरी और बरवक्त करार दिया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के ज़हनी तवाज़ुन पर काफ़ी अरसे से सवालात उठ रहे हैं, मगर कोई सरकारी मेडिकल बुलेटिन या वाज़े वजाहत अब तक इस पर सामने नहीं आई है। अब तक सीएम ऑफिस से कोई माफीनामा सामने नहीं आया है। अब तक सीएम ऑफिस से इस पर कोई बयान नहीं आया है। यह सवाल भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि अगर यह गैर इरादी अमल था तो फौरी वजाहत क्यों नहीं दी गई, माफी क्यों नहीं मांगी गई
और ये वाकया महज एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि ताकत और कमजोरी इख्तियार और हुदूद और रियासत और शहरी वकार के ताल्लुक पर एक तरह से आईना भी है। दरअसल ये एक मुंतखब वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का हिजाब खींचना महज एक लम्हाती अमल नहीं बल्कि इसके दूररस समाजी और सियासी असरात भी हो सकते हैं। अब सवाल यह नहीं कि हिजाब क्यों था, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या किसी को यह हक हासिल है कि वो किसी औरत की इज्जत, शनाख्त और मजहबी आज़ादी को सरेआम यूं चैलेंज करे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने के वाक़े के बाद तनाज़े में घिर गए हैं और मुल्क और बैरून मुल्क इस वाक़े पर सख्त तनकीद हो रही है और इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों ने महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, सभी ने ये मुतालबा किया है कि इस पर माफ़ी मांगी जानी चाहिए। ये दरअसल वाकया ऐसा है जो एक नज़ीर बनेगा और कोई भी गलत हरकत का इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी शख्स अब इसे एक नज़ीर बना सकता है, इसकी मिसाल दे सकता है और राह चलते मुस्लिम ख़वातीन और मुस्लिम लड़कियों को एक तरह से जो हिजाब में होंगी, जो पर्दे में होंगी, उन्हें एक तरह से छेड़ा जा सकता है। तो ये एक नज़ीर ना बने, ये एक शुरुआत ना बने। ऐसे में नीतीश कुमार को अपनी सियासी सूझबूझ का यहाँ पर एक तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें चाहिए कि मुस्लिम समाज से और मुस्लिम खातून से जिसके साथ ये हरकत नीतीश कुमार ने की है, उनसे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकायदा अलल ऐलान ये माफ़ी होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम एक रिटर्न में और लिखित माफ़ीनामा उनकी तरफ से ज़रूर होना चाहिए ताकि मुस्बत इस पर एक मैसेज और एक पैगाम जाना चाहिए। वरना तो ऐसे एक बड़ा मुस्लिम तबका है जिसने इस पर लबकुशाई भी नहीं की है। ख़ासतौर से नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े हुए जो मुस्लिम लीडरान हैं वो तो इस वाक़ये पर कुछ बोलने से ही डर रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार की चापलूसी में इस तरह से लगे हुए हैं कि उन्होंने अपनी ज़बान तक नहीं खोली है। तो ऐसे में एक बड़ा तबका मुसलमानों का भी है जो इस वाक़ये पर अभी तक जिसकी तरफ से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन इस वाक़े के दूररस असरात हो सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि जो गुंडा अनासिर हैं, जो शरपसंद अनासिर हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी नज़ीर एक तरह से पेश की जा सकती है। ऐसे में अब देखना ये बहुत अहम होगा कि क्या बिहार सरकार की तरफ से, वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से क्या इस पर माफ़ी मांगी जाती है, क्या उनकी तरफ से इस पर कम से कम माजरत की जाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा।